हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम झा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो भी 5 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं उनको एकेडमिकली आप क्या कुछ सिखा सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं। अभी प्रेजेंट कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को होम स्कूलिंग ही कर रहे हैं, बच्चों को घर पे ही पढ़ा रहे हैं। और मैं खुद भी पिछले 1 साल से अपनी बेटी को घर पे ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि स्कूल्स प्रॉपरली ओपन होते हैं तभी हम अपने बच्चों की एडमिशन करवाएंगे। और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने बच्चों को एनरोल नहीं करवाया है। और मेरे ख्याल से भी जो 3 4 5 साल के बच्चे होते हैं उनको तो हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं। अगर हमें पता हो कि सिलेबस क्या है तो हम उनको घर पे ही पढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स के पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो। क्योंकि इतना कोई टफ टास्क तो है नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो सबसे पहले प्री नर्सरी क्लास में क्या होता है कि उनको हम स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स करवाते हैं बच्चों को। सबसे पहले उनको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सीख जाता है तो फिर सबसे पहले आप उनको वो वाले अल्फ़ाबेट्स करवाएंगे जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की मदद से बनाए जाते हैं, जैसे कि एल हो गया, टी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ई, एफ। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस करवाइए जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। तब उसके बाद आप उसको बच्चों को करवाइए स्लांटिंग लाइंस। और जब बच्चा ये तीनों लाइंस सीख जाता है तब उसके बाद आप बच्चों को कर्व्स के बारे में बताएंगे। तो बच्चा जब कर्व्स बनाना सीख लेगा तब आप उनको वो वाले अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स करवा सकते हो जो कर्व्स की मदद से बनाए जाते हैं। और प्री नर्सरी में बच्चों को शेप्स के बारे में बताया जाता है। बेसिकली जो प्री नर्सरी क्लास होती है उसमें तो 4 शेप्स ही होती हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। और नर्सरी क्लास में जाके ये शेप्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तब हार्ट शेप आ जाता है, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन। और बच्चों को कलर्स की रिकॉग्निशन करवाई जाती है। प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं उनको सब कलर्स के नाम पता होना चाहिए, मतलब वो कलर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सके कि ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो प्ले स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे कलर डे सेलिब्रेशंस होते हैं जो इसीलिए करवाए जाते हैं कि बच्चों को कलर्स की रिकॉग्निशन अच्छे से हो जाए। फिर बच्चों को फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, फ्लावर्स नेम आप सिखा दीजिए। कम से कम 5 तो इन सभी के बच्चों को आने ही चाहिए। फिर अल्फ़ाबेट्स जो प्री नर्सरी क्लास होती है उसमें तो सिर्फ बड़ी ABCD बच्चों को सिखाई जाती है, सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। और जो नर्सरी क्लास होती है उसमें बड़ी ABCD और छोटी ABCD ये दोनों बच्चों को करवाए जाते हैं। उनको मिसिंग अल्फ़ाबेट्स करवाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करवाए जाते हैं। और बिफोर, आफ्टर और बिटवीन आप बच्चों को ऐसी वर्कशीट तो आप घर पे भी बनाकर दे सकते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे आप नंबर वर्कशीट्स भी ढूंढ सकते हो सिमिलरली। जैसे नंबर्स आपने लिख दिए और फिर आप बच्चों को पूछ सकते हो कि व्हाट कम्स आफ्टर, इस नंबर के बाद में क्या आता है, इस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है और 2 नंबरों के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो ये आप जो वर्कशीट है बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन की, ये इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए आप बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। फिर बैकवर्ड काउंटिंग, जो नर्सरी क्लास होती है उसमें बैकवर्ड काउंटिंग आप बच्चों को करवा सकते हैं। जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उनको 20 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग होती है। और जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको 1 to 50 तक आप सिखाइए, राइटिंग में नंबर्स जो है 1 to 50 तक करवाइए। और जो प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको 1 to 10 तक सिर्फ नंबर्स आने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अभी तो जैसे मैंने अपनी भी बेटी को लॉकडाउन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया था, तो स्टार्टिंग में तो पहले आप 1 डिजिट के एडिशन उनको करवाइए, जो बहुत ही सिंपल एडिशन है 1 डिजिट वाले, वो करवाइए। जैसे 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5। फिर जब वो 1 डिजिट वाले एडिशन अच्छे से कर पा रहा है बच्चा तो फिर उसके बाद 2 डिजिट वाले एडिशन उनको करवाइए। 11 + 11, 22 + 22, 33 + 33, 44 + 44।
और जब 1 डिजिट 2 डिजिट ये दोनों एडिशन बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, फिर आइए आप कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशंस पे। मैंने खुद भी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो अपनी बेटी को लॉकडाउन में ही सिखाया था पिछले साल ही, तो अब वो बहुत अच्छे से, अब वो 3 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले एडिशन भी जो होते हैं कैरी फॉरवर्ड वाले भी, तो वो बहुत आराम से कर पा रही है। फिर आप बच्चों को डेज ऑफ वीक और मंथ्स नेम करवाइए, उनको डेज ऑफ वीक आने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं। बच्चों को आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताइए, दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। और बच्चों को पता होना चाहिए कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे किस काम आते हैं, सेंस ऑर्गन्स का फंक्शंस क्या है, इसके बारे में बच्चों को बताइए। आप बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बताइए। इसके लिए तो पिनिंटरेस्ट पे भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारा क्राफ्ट आप देख सकते हैं। तो बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू बताइए। वैसे भी मेरे ख्याल से मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ऐसे फन वे में ही ज़्यादा सीख पाएंगे। उनको आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करो। जैसे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, तो ऐसे आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू ही मैंने सब चीज़ें अपनी बेटी को सिखाई थी। और बच्चों को बताइए एनिमल्स एंड देयर होम्स करवाइए, कि जो एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे डॉग है वो कैनल में रहता है, काऊ जो है शेड में, हैन कूप में, बी जो है वो बी हाइव में रहती है। तो ये सभी चीज़ें आप एक्टिविटी के थ्रू ही बस कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाएं। राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत डालिए, बच्चों को प्रेशराइज मत करो ज़्यादा। डोंट रश, डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन। बस बहुत ही आराम से फन वे में और प्ले वे मेथड में रोज डेली कुछ ना कुछ नया अपने बच्चों को सिखाइए। आप बच्चों को एनिमल एंड देयर साउंड करवाइए, जो एनिमल है उनके बेबीज़ के नाम करवाइए। ये बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड की है। मैंने भी अभी पिछले साल ये सब चीज़ें अपनी बेटी को सिखाई थी। फिर आप बच्चों को ऑपोजिट्स करवा सकते हैं, जैसे बिग स्मॉल है, इन आउट, फुल एम्प्टी। तो ये सब भी ऐसे ही आर्ट और क्राफ्ट के द्वारा ही आप अपने बच्चों को सिखाइए। जो भी ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट्स है बस पिक्चर्स के थ्रू अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो ऐसी नॉलेज है वो बच्चा सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेगा। जो विजुअल नॉलेज है वो बच्चा लॉन्ग लाइफ तक अपना, वो बच्चे को कभी नहीं भूलेगा। फिर बेसिक जीके, आपको मेरे चैनल पे जनरल नॉलेज की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैंने स्टार्टिंग से जब 3-3.5 साल की मेरी बेटी थी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको जीके के क्वेश्चंस पूछती रहती थी। मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा के कुछ जीके के क्वेश्चन पूछिए अपने बच्चों से, तो आप देखेंगे कुछ ही सालों में आपका बच्चा बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट नज़र आएगा, वो बहुत अपडेटेड होगा। अभी भी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आज जापान का थीम रख लिया कि जापान कंट्री के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। जापान का नेशनल फ्लैग कौन सा है, जापान की करेंसी कौन सी है, जापान में जापान के नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सी है, वहाँ का जो फेवरेट फूड कौन सा होता है, वहाँ कौन सा पॉपुलर फूड है। तो ये ऐसे क्राफ्ट के थ्रू डेली कोई ना कोई कंट्री सेलेक्ट कर लो, फिर उस कंट्री के बारे में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। फिर ग्रेटर देन और लेस देन भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। जो नर्सरी के बच्चे होते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए तो एलिगेटर वाला जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उससे पहले आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सपोज कि जो नंबर्स है अब तो वो फिश हो गए, बच्चों को ऐसे सिखाइए कि ये नंबर्स जो है ये फिश है, और जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो ये एलिगेटर हो गया। तो जो एलिगेटर है उसका माउथ कौन सी वाली साइड में ओपन होगा, एलिगेटर तो ज़्यादा से ज़्यादा फिश को ही खाना चाहेगा ना, तो जिस साइड पे ज़्यादा फिश होंगी तो एलिगेटर का जो माउथ है वो उस साइड में ही ओपन होगा। ऐसे फन वे मेथड से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। सीज़न के नाम आप अपने बच्चों को करवा दीजिए कि वी हैव 5 सीज़न, तो सीज़न के नाम करवाइए। और अभी तो जैसे लॉकडाउन में बच्चे घर पे हैं और पेरेंट्स के पास भी बहुत सारा टाइम होता है, तो आप डिवोशनल भजन बच्चों को सिखाइए, प्रेयर्स सिखाइए, अपने रिचुअल्स के बारे में बच्चों को बताइए। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। आप रोज़ उनको स्टोरी बुक्स आप परचेज़ कर लीजिए और रोज़ एक ना एक स्टोरी तो बच्चों को ज़रूर ही सुनाया करो। और बच्चों को लेट देम आस्क यू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है स्टोरी में, और बच्चे की क्यूरियोसिटी आप देखो कैसे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कहानी में। तो एक स्टोरी ज़रूर उनको सुनाइए और उनको रीडिंग धीरे धीरे, जैसे उनको वर्ड्स और लेटर्स
जो आसान आसान होते हैं वो उनको रीड करना सिखाइए। तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में तो छोटा अ से लेके आहा तक ही सिखाया जाता है, जो नर्सरी प्री नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको, और जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको अ से लेके आहा तक, और व्यंजन भी करवाए जाते हैं क से लेके ज्ञ तक, और फिर चित्र को देखकर पहला शब्द मतलब बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएँ, जो मिसिंग जो शब्द है उसको वो लिख पाएँ, तो ये सब बच्चों को आना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को राइम्स करवाइए। बस ये रिटर्न वर्क की तरफ तो ज़्यादा फोकस मत ही दो, बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो ओरली बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर पाए तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इन चीज़ों से बढ़ता है। और आप देखोगे कि बच्चा बहुत स्मार्ट नज़र आता है अगर उसको हर चीज़ उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर है, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चा देखने में भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट नज़र आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।